तो यार अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो यार आपको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको कैसे क्लेम करना है या कैशलेस पे जाना है। बहुत ही बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बट यहाँ पे लोग क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता और इंटरनेट पे जो डिटेल्स हैं या जो वीडियोस हैं वो पूरी तरह डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया, टाइम वेस्ट किया लोगों का बोल बोल कर। मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा आपको क्या क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल क्या करेगा और आपको कितना टाइम लगेगा, मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा। आप यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपका इस कंपनी में इंश्योरेंस है, इस कंपनी में इंश्योरेंस है, यहाँ पर सबका जो प्रोसीजर है एक ही प्रोसीजर है। और कोई भी इंश्योरेंस हो, आपका केयर हेल्थ हो, कोई भी आपने लिया हो यार, मतलब नहीं बनता। आप किसी तरह का भी हेल्थ इंश्योरेंस अगर है आपके पास तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्या एलिजिबल है कि नहीं, कितना अमाउंट का एलिजिबल है और आपके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कितने मेंबर हैं। तो ये सारा डिटेल आपको मिलेगा पॉलिसी पेपर में, यानी कि आपको या तो अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी अगर लिया है तो आपको घर पे मेल या बाय डाक आपके घर पे एक लेटर आया होगा, उसके अंदर पूरा डिटेल लिखा रहता है, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी मेंबर के नंबर, पॉलिसी आईडी, आपका सारा डिटेल उसमें लिखा होता है। अगर आपने ऑफलाइन लिया होगा तो आपको बाय हैंड मिल गया होगा, तो आपको पहले वो पेपर लेना है, पॉलिसी आईडी और पॉलिसी मेंबर वाला। अब वहाँ पे अगर आपका जो भी इंसान का, जो भी आपके मेंबर का एक्सीडेंट हुआ है वो इंसान आपके पॉलिसी मेंबर में होना चाहिए, आपको पहला चीज याद रखना। उसके बाद आता है मेंबर में टर्म्स एंड कंडीशंस। अब टर्म्स एंड कंडीशन में कई सारे जो पॉलिसी हो लूप होल निकाल लेते हैं। लूप होल मतलब यार वो चुपके से निकल जाता है, चोरी करने की कोशिश करता है, जहाँ पे ये ऐसा लिखा होता है कि 30 डेज में अप्लाई करना होता है, 24 घंटे में आपको पॉलिसी को बताना होगा कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया और आपको क्लेम करना है। तो कई सारे ऐसे लूप होल होते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो कहीं हेल्थ इंश्योरेंस में प्लान पे डिपेंड होता है, प्लान टू प्लान डिपेंड होता है, प्रीमियम पे डिपेंड होता है, कई सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें। तो इसमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर पॉलिसी नंबर का अलग होता है, हर पॉलिसी बहुत ही टोटली डिफरेंट होता है। बट अगर आपके पास सुविधा है कैशलेस का तो उसका प्रोसीजर क्या है आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपके पॉलिसी में लिखा है कि आप 5 लाख या 10 लाख या आप एक 15 लाख तक आप पॉलिसी आप कैशलेस यूज कर सकते हो। कैशलेस का मतलब होता है कि आपका जो भी मेंबर है वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहां पर अगर आप कैशलेस का सुविधा यूज करते हो तो यहाँ पर कोई भी पैसा आपके अकाउंट से नहीं जाएगा, यानी आप 1 रुपये नहीं दोगे, पूरा पैसा आपका इंश्योरेंस कंपनी देता है, उसे कहते हैं कैशलेस। तो आपको पहले पता लगाना है क्या आपका पॉलिसी कैशलेस के अंदर आता है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, आप अपने इंश्योरेंस के वेबसाइट पे जाके आप अपने पॉलिसी नंबर से चेक कर सकते हो, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर कैशलेस का रहता है तो वहां पे आपको कैशलेस ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर नहीं पता चल रहा आपको कोई भी तो आप अपने इंश्योरेंस के कस्टमर सर्विस को फोन कीजिए, अगर कस्टमर सर्विस उपलब्ध नहीं है तो मेल कीजिए। ये 3 ऑप्शन आपको हमेशा इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, आपको बस उनको फोन करना है या आप मेल कर लीजिए अपना पूरा डिटेल्स निकालने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको करना क्या है, अगर जो एडमिट हो जाता है आपको हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक में आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एक एरिया होता है या इंश्योरेंस का कोई एक सेगमेंट, एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठे होते हैं, वहां पे आपको बोलना है मेरे पास एक सो एंड सो इंश्योरेंस है, मुझे क्लेम करना है कैशलेस। अब कैशलेस में यहाँ पे वो क्या करेगा, आपको बस अपना पॉलिसी नंबर या पॉलिसी पेपर जो होता है ना पहला वाला, बस वो प्रोवाइड करना होता है बस, और एक लेटर देना होता है, उसे कहते हैं एनओसी, जहाँ पे आप ये स्टेट करते हो ये एक्सीडेंट हो गया है या आपको कोई डिजीज इफेक्ट किया है, आपको बस उस लेटर में इफेक्ट देना होता है, यानी एक लेटर में लिखना होता है। यही 2 चीज करना होता है, और जिसके नाम पर पॉलिसी होता है उसका आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करना होता है हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक में। अब यहाँ पे होता क्या, हॉस्पिटल वाले एक अच्छा खासा शीट बनाते हैं जहाँ पे पहला पेपर होता है कैशलेस का, जहाँ पे हॉस्पिटल अपना पूरा पेशेंट का डिटेल्स भरता है पॉलिसी आईडी के साथ, नाम और कितना पैसा क्लेम करवाएगा वो पूरा डिटेल भर के कैशलेस ईमेल आईडी जैसे बोला आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं आप फोन करके पता लगा लीजिए, वो पता लगा लेते हैं या तो आपके हॉस्पिटल वाले ही पता लगा लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वाले में जो रहते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, हमको पता होता है कौन सा इंश्योरेंस का क्या है, उनके पास सारी डिटेल्स मिल जाती है। अगर उनको नहीं मिलता है तो आप खुद पता लगा सकते हो उनकी वेबसाइट से, जो भी आपका इंश्योरेंस है उनकी वेबसाइट पर आप जाइए, ईजिली आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप उनको जैसे मेल करोगे पूरा डिटेल के साथ उनको मेल करना होता है, हॉस्पिटल वाला मेल करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ये याद रखना है। आपका यहाँ पे कोई भी बीच में आ ही नहीं सकता अगर आप कैशलेस के लिए जा रहे हो तो जब भी क्लेम का प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल
इंश्योरेंस कंपनी को करेगा, ये बात आपको याद रखना है। आपका कोई यहाँ पे योगदान है ही नहीं, आपको बस पेपर प्रोवाइड करना है, क्योंकि यार आपने प्रीमियम भरा हुआ है यार इतने दिनों से, तो आपका हक है कि आप अगर आज मुसीबत में हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद करे। अब यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे छूट की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, पूरा डिटेल चेक करती है। अब हॉस्पिटल वाले क्या ना, थोड़ा लापरवाही कर देते हैं, आपका डिटेल वो लोग गलत भर देते हैं, या नाम गलत भर देंगे, आपका पॉलिसी आईडी गलत भर देंगे। तो आपको सबसे पहला काम करना है, जब ये वो मेल करता है तो एक बार आप उनको बोलो देखना है मेरे को, आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए तभी उनको मेल करने देना। अगर वो नहीं देखने देते तो मेल कर दिया होगा ना, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और करने के बाद देख लीजिए, क्योंकि उनको एक पीडीएफ फाइल बनाना होता है जिसके अंदर वो सारे डिटेल्स होते हैं, पॉलिसी का पेपर, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनओसी, सारा पेपर एक अच्छा खासा पीडीएफ में मर्ज करके उनको भेजना होता है। तो ये आपको याद रखना, एक बार आपको देखना बनता है। वो देखने के लिए देंगे क्योंकि यार आपकी बात है। अगर आप सीधा बोल दोगे कि यार पैसा नहीं आएगा तो मैं नहीं भरूंगा, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में यार पैसा ही पैसा है, वो लोग दवा के पैसे चार्ज करते हैं। ये शब्द बोलूं या नहीं बोलूं कोई बात नहीं है, ये ज़्यादा ही है। उनके बेड चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 टाइम ज़्यादा होते हैं, हर हॉस्पिटल में अलग अलग हो गया यार। ये रियल प्रॉब्लम है। अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहता इस वीडियो में। यहाँ पर आपको करना क्या है, जब वो मेल करते हैं तो 4 से 5 घंटा आपका इंश्योरेंस कंपनी टाइम लेता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद वहाँ पे एक मीटिंग होता है कि इन्हें क्लेम करना है कि नहीं देना है, सारा काम हो जाता है। अब यहाँ पर अगर क्या होता है, कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। अब रिजेक्ट में करना क्या है, लोग पैनिक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, वो पैसे भर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना है, पता लगाना है रीजन क्या है, आपको फोन करना है। हॉस्पिटल वाले फोन नहीं करेंगे, हॉस्पिटल वाले को बिल बनाने से मतलब है। आप जितना टाइम रुकोगे वो बिल मारता रहेगा। तो आपको अगर जैसे ही पता चलता है आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया है या उसे रिजेक्ट किया गया है, आपको उसे बिना टाइम वेस्ट करे आपको फोन करना है। फोन नंबर आपको मैंने जैसे बोला, वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाता है, टोल फ्री नंबर रहता है, आपको कस्टमर सर्विस नंबर लिखा होगा, आपको कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में मिलेंगे। वेबसाइट में जाओगे तो नीचे के साइड में कॉन्टैक्ट अस करके ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, उस पर फोन करना है आपको। फोन करने के बाद आपको पूरे डिटेल में उनसे बात करना है, क्यों रिजेक्ट हुआ, रिजेक्शन का रीजन निकाल लीजिए। अगर आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, उस चीज़ को सॉल्व कीजिए और फिर से क्लेम के लिए कर सकते हो। ऐसा कोई भी टाइम नहीं रहता, ऐसा कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 10-15 बार क्लेम नहीं कर सकते हो। आप जब तक जितनी चाहे आप उतना क्लेम आप भेज सकते हो, ये बात आपको याद रखना है। आपको 10 बार भेजना है, 10 बार भेजो, 10 बार रिजेक्ट हो रहा है 15 बार भेजो, जब तक एक्सेप्ट होगा। अगर पूरे टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो रिजेक्शन का कोई भी कंडीशन होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकते हैं, होते हॉस्पिटल वाले से लापरवाही हो सकता है, या आपने कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया हो, या आपने कुछ दिया हो वो गलत हो। तो आपको हमेशा याद रखना है, हर चीज़ आपको परफेक्टली करना है। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और या मेरा मेल आईडी भी है, आप मेल आईडी भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे मेल कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यार मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और यहीं तक रखते हैं यार, छोटा सा तो वीडियो नहीं है, थोड़ा डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ है और आपको बस पता है क्या करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये किसी को भी आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, आप मुझे चाहे तो कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम से कर सकते हो या मेल से कर सकते हो। और मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।